राजस्थान में क्रांति के केंद्र कहाँ थे और उनका क्या परिणाम रहा? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका: जब भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम फैला तो उससे राजस्थान भी अछूता न रहा। जब राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की आग फैली तो ब्रिटिश सरकार चिंतित हो उठी। राजस्थान में मुख्यतः 6 सैनिक छावनियां थी जो नसीराबाद, नीमच, देवली, कोय, एरनपुरा और खेरवाड़ा आदि स्थानों में स्थित थी। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र: नंबर 1, नसीराबाद। राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का संकेत नसीराबाद से आरंभ हुआ। 28 मई 1857 को शाम के 4 बजे नसीराबाद में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटेन की ओर से नसीराबाद स्थित सेनाओं को निशस्त्र करने के प्रयास ने आग में घी का काम किया। ऐसी अफवाहें भी फैल रही थी कि सैनिकों को जो आय दिया जाता है और जो कारतूस काम में लेने के लिए दिए जाते हैं उसमें गौ का मांस मिलाया जाता है। 27 मई को यह भी समाचार फैला कि दीसा से यूरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी नसीराबाद आ रही है जो वह स्थिति सैनिकों का स्थान लेगी। इस समाचार ने ब्रिटिश विरोधी भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। नसीराबाद की स्थिति बिगड़ने लगी। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, परंतु 1st रेजिमेंट बॉम्बे लांसर ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया और ब्रिटिश आदेश का पालन करते हुए उन पर गोली चलाई, परंतु लाइट एवं ग्रेनेडियर कंपनी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ब्रिगेडियर मैकल अपने यूरोपियन साथियों के साथ पीछे हटने को बाध्य हुआ। साथ ही कर्नल पेनी, जो कि कोर कमांडर थे, घटनास्थल पर ही मर गए। संभवतः इसका कारण उनका नर्वस हो जाना था। 2 अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की भी मृत्यु हो गई, 2 घायल हो गए और इसके बाद ही नसीराबाद क्रांतिकारियों के हाथों में चला गया। दूसरे दिन क्रांतिकारियों ने नसीराबाद छावनी को नष्ट कर दिया और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। लेफ्टिनेंट मार्टर तथा लेफ्टिनेंट हैथफोर्ड के नेतृत्व में लगभग 1000 मेवाड़ के सैनिकों ने क्रांतिकारियों का पीछा किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं हुई। संभवतः इसका कारण यह था कि मेवाड़ और मारवाड़ के जागीरदारों ने नसीराबाद के विप्लवकारियों को अपने प्रदेश में से आसानी से गुजर जाने दिया। यह तथ्य इस बात का संकेत था कि मेवाड़ और मारवाड़ की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। सैनिकों में पुनः असंतोष। 12 जून 1857 को उड़ीसा से यूरोपीय सेनाओं की प्रथम टुकड़ी नसीराबाद पहुंची और 10 जुलाई 1857 को एजेंट गवर्नर जनरल के द्वारा इस टुकड़ी को नीमच भेज दिया गया। इस घटना ने नसीराबाद स्थित सैनिकों में पुनः असंतोष को जन्म दिया। 12वीं बंबई नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक अत्यधिक उत्तेजित हो उठे, परंतु उन्हें शीघ्र ही निशस्त्र कर दिया गया। 10 अगस्त 1857 को बंबई कैवेलरी के सैनिकों ने अपने कमांडर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और अपने अन्य सैनिकों को भी अपना अनुसरण करने को कहा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने कठोर कदम उठाए। एक सैनिक को तत्काल गोली मार दी गई, 5 और सैनिकों को फांसी पर लटका दिया गया तथा शेष भारतीय सैनिकों को निशस्त्र कर दिया गया। इस प्रकार नसीराबाद में पुनः सुलगती हुई क्रांति की आग को तत्काल दबा दिया गया।
नीमच में क्रांति। क्रांति का दूसरा केंद्र नीमच बना। 2 जून को कर्नल अबोट ने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलाई थी कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहेंगे। कर्नल अबोट ने स्वयं भी बाइबल को हाथ में लेकर शपथ ली थी, जिससे कि वे अपने अधीन सिपाहियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकें। परंतु जब 3 जून 1857 को नसीराबाद की क्रांति का समाचार नीमच पहुंचा, तो उसी दिन रात्रि 11 बजे वहां भी विप्लव हो गया। स्थल सेना ने समूची छावनी को घेर लिया और उसको आग लगा दी। यहां तक कि ब्रिगेडियर मेजर के बंगले तक को आग लगा दी गई। बंगलों पर तैनात सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और कुछ समय बाद वे भी उनके साथ मिल गए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 2 स्त्रियां तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुईं और उनके अनेक बच्चों को अग्नि की ज्वाला में भेंट कर दिया गया। ब्रिटिश स्त्री, पुरुष और बच्चे, जो लगभग संख्या में 40 थे, क्रांतिकारियों के द्वारा घेर लिए गए। यदि उदयपुर मेवाड़ के सैनिक उचित समय पर सहायता के लिए ना पहुंचे होते तो संभवतः उनका जीवन भी समाप्त हो जाता। 5 जून को क्रांतिकारियों ने आगरा होते हुए दिल्ली प्रस्थान किया। उन्होंने आगरा जेल में बंद सभी कैदियों को मुक्त कर दिया और सरकारी खजाने में से 1,26,900 रुपये लूट कर साथ ले गए, परंतु आगरा का बाजार सुरक्षित रहा। नीमच के क्रांतिकारी देवली पहुंचे और उन्होंने छावनी को आग लगा दी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवली छावनी को पहले ही खाली किया जा चुका था और वहां से ब्रिटिश अधिकारियों को मेवाड़ स्थित जहाजपुर कस्बे में बसा दिया गया था। क्रांतिकारियों ने कोटा रेजिमेंट के 60 व्यक्तियों को देवली छावनी से अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया, परंतु रास्ते में ये सैनिक भाग निकलने में सफल हो गए और कुछ दिनों पश्चात वापस देवली पहुंच गए। आसपास के अन्य स्थानों की स्थिति विस्फोटक होती जा रही थी। मालवा, महू, सलुम्बर इत्यादि स्थानों पर भी क्रांतिकारियों के आक्रमण बढ़ते जा रहे थे। उदयपुर स्थित खेरवाड़ा और सलुम्बर की स्थिति अधिक नाजुक बन चुकी थी कि कैप्टन शावर्स के विचार में इन क्षेत्रों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया था। 12 अगस्त 1857 को नीमच में द्वितीय कैवेलरी के कमांडर कर्नल जैक्सन ने इस सूचना के आधार पर कि भारतीय सेना में विद्रोह होने वाला है और उनकी योजना समस्त यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर देने की है, यूरोपीय सैनिकों को बुला भेजा। इस घटना ने नीमच स्थित भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया और परिणामतः वहां पुनः क्रांति की ज्वालाएं धधकने लगी। उत्तेजना में एक यूरोपीय सिपाही की हत्या कर दी गई, 2 अन्य सिपाही घायल हो गए और लेफ्टिनेंट बिल येयर किसी यूरोपीय की बंदूक से ही घायल हो गए। सैनिकों ने कर्नल जैक्सन के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि यूरोपीय अधिकारियों के मध्य भी आदेश दिए जाने संबंधी वाद विवाद उठ खड़े हुए। अतः यह निश्चित किया गया कि नीमच के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए और अधिक सैनिक बुलाए जाएं, परंतु इसी बीच उदयपुर की सहायता से क्रांति को दबा दिया गया। नंबर 2, आउवा मारवाड़ ठिकाना व ठाकुर खुशहाल सिंह का नेतृत्व। अगस्त 1857 की क्रांति में ज्वालाएं समस्त राज्य में फैलने लगी। 21 अगस्त को एरनपुरा स्थित जोधपुर सेनाओं ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अधिकारियों के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। परिणामतः लेफ्टिनेंट तारमोली को क्रांतिकारियों के साथ चलने के लिए बाध्य होना पड़ा। यद्यपि 3 दिन पश्चात क्रांतिकारियों ने उन्हें रिहा कर दिया। भील सैनिकों ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया और ब्रिटिश सेना के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। क्रांतिकारियों ने अनेक ब्रिटिश नागरिकों और परिवारों को अपनी हिरासत में
ले लिया, यद्यपि कुछ समय पश्चात उन्हें भी रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने भी क्रांतिकारियों को सहयोग देना प्रारंभ किया। इसका मुख्य कारण यह था कि पिछले कुछ वर्षों से ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर महाराजा के आपसी संबंध तनावपूर्ण थे और वर्तमान परिस्थितियों में ठाकुर खुशहाल सिंह ने अवसर से लाभ उठाना चाहा। 8 सितंबर 1857 को महाराजा जोधपुर की सेनाओं और क्रांतिकारियों एवं आउवा के ठाकुर की सशस्त्र सेनाओं के मध्य पाली के समीप बिठोड़ा व चेलावास में संघर्ष हुआ। महाराजा जोधपुर की सेनाओं को न केवल पराजय का ही मुंह देखना पड़ा, अपितु उनके अधिकांश अस्त्र-शस्त्र क्रांतिकारियों के हाथ लगे। जोधपुर किले के किलेदार अनार सिंह और महाराजा के अनेक विश्वासपात्र सहयोगी इस युद्ध में काम आए। यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट हेड कोच, जिसे कि राजस्थान में ब्रिटिश एजेंट गवर्नर जनरल लॉरेंस ने भेजा था, बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर सका। उसकी समस्त संपत्ति क्रांतिकारियों द्वारा लूट ली गई। इन गंभीर परिस्थितियों को समझते हुए स्वयं जनरल लॉरेंस ने आउवा की ओर कूच करने का निश्चय किया। उसने ब्यावर के समीप सशस्त्र बटालियन तैयार की और आउवा की ओर चल पड़ा। 18 सितंबर को जनरल लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सशस्त्र सेनाओं ने आउवा पर असफल आक्रमण किया। विप्लवकारी सैनिकों ने न केवल आक्रमण को ही विफल किया, अपितु अनेक ब्रिटिश अधिकारियों का, जिनमें जोधपुर स्थित ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन एवं एक यूरोपीय अधिकारी भी शामिल था, मार डाला। साथ ही साथ जोधपुर सेना के अनेक सैनिक भी क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए और बंदी बना लिए गए। क्रांतिकारियों ने मॉक मेसन का सर धड़ से अलग करके आउवा के किले पर लटका दिया, जो एक प्रकार से उनकी विजय का प्रतीक था। जनरल लॉरेंस को पीछे हटना पड़ा और आउवा से लगभग 3 मील दूर एक गांव में शरण लेनी पड़ी। तदुपरांत वह अजमेर वापस आया। जनरल लॉरेंस की पराजय को ब्रिटिश सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया। इसका कारण यह था कि इस घटना का समूचे राजस्थान पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता था। अतः ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि हर कीमत पर आउवा ठाकुर को कुचल दिया जाना चाहिए। उधर दूसरी ओर क्रांतिकारियों ने किसालदार अब्दुल अली, अब्बास अली खां, शेख मोहम्मद बख्श और हिंदू तथा मुसलमान सिपाहियों के नाम पर मारवाड़ और मेवाड़ की जनता से अपील की कि वह उनकी हर संभव सहायता करे। ठाकुर खुशहाल सिंह ने भी मेवाड़ के प्रमुख जागीरदार ठाकुर समंद सिंह से ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता देने का प्रस्ताव किया। ठाकुर समंद सिंह ने और मारवाड़ के अनेक प्रमुख जागीरदारों ने 4000 सैनिकों की सहायता का आश्वासन दिया। 9 अक्टूबर 1857 को आसोप के ठाकुर शोनाथ सिंह, कुल नियास के ठाकुर अजीत सिंह, बोगावा के ठाकुर जोग सिंह, बांता के ठाकुर प्रेम सिंह, बसवाना के ठाकुर चांद सिंह, तुलगिरी के ठाकुर जगत सिंह ने दिल्ली सम्राट से सहायता लेने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। ठाकुर समंद सिंह ने भी उपयुक्त जागीरदारों का साथ दिया। जनवरी 1858 को ब्रिटिश सैनिकों की सहायता करने के लिए बंबई की सैनिक टुकड़ी नसीराबाद पहुंची। मार्ग में सिरोही के ठाकुर के अधीन सेवा के किले को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया और 19 जनवरी 1858 को टुकड़ी आउवा पहुंची। इस सेना की सहायता करने के लिए जोधपुर के कार्यकारी ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन भी आउवा पहुंचे। उधर दूसरी ओर कर्नल हाल्मस के नेतृत्व में बंबई नेटिव इन्फेंट्री भी आउवा पहुंची। तत्पश्चात 19 जनवरी को ही कर्नल होल्म्स
के नेतृत्व में औवा किले पर घेरा डाल दिया गया, परंतु 23 जनवरी 1858 को अंधकार और वर्षा व तूफान का फायदा उठाते हुए औवा क्रांतिकारी बच निकले। ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा क्रांतिकारियों का पीछा किया गया, जिन्होंने 18 क्रांतिकारियों को मौत की घाट उतार दिया और 7 को हिरासत में ले लिया। दूसरी ओर औवा गांव में 124 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया, जिन्हें तत्काल गोलियों का निशाना बना दिया गया। साथ ही साथ औवा ठाकुर के निवास स्थान को भी मिट्टी में मिला दिया गया और इस प्रकार 24 जनवरी 1858 को औवा पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सैनिक कार्यवाही के दौरान अनेक निहत्थे नागरिकोों की भी हत्या की गई, जिनके शव गलियों में पड़े दिखाई देते थे। ब्रिटिश सेना को भी काफ़ी क्षति पहुंची और उनके कम से कम 10 सैनिक घायल हुए। ब्रिटिश सैनिकों ने औवा में भयंकर अत्याचार किए। भोरता, भीमालिया और लाम्बिया गांवों को तहस नहस कर डाला और इस प्रकार जनता में आतंक फैलाकर ब्रिटिश सैनिक नसीराबाद की ओर बढ़े। 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कोटा जाने का आदेश मिला। तदनुसार कोई महाराव के वकील मेजर बर्टन को लेने के लिए नीमच पहुंचे। 5 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने 2 पुत्रों के साथ कोई के लिए रवाना हुए। मेजर बर्टन की पत्नी, उनकी पुत्री और उनके 3 पुत्र नीमच में ही रुके थे। 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने दोनों पुत्रों के साथ कोय पहुंचे। उसी दिन दिल्ली का पतन हुआ और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अवसर पर महाराव कोय को तोपों की सलामी दी गई। दूसरे दिन कोय महाराव ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट से मिलने उनके निवास स्थान पर गए और उसी दिन शाम को पॉलिटिकल एजेंट अपने दोनों पुत्रों के साथ महाराव से मिलने आए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपनी बातचीत के दौरान पॉलिटिकल एजेंट ने महाराव से अनुरोध किया कि वह अपने कुछ प्रमुख सहयोगियों को पदमुक्त कर दे, परंतु 15 अक्टूबर को कोई महाराव की 2 पलटन ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मेजर बर्टन, उनके दोनों पुत्र, एक असिस्टेंट सर्जन और एक स्थानीय क्रिश्चियन डॉक्टर की हत्या कर दी। यही नहीं, मेजर बर्टन का सिर काट लिया गया और क्रांतिकारी उसे अपने साथ लेते गए। क्रांतिकारियों का जनता ने भी सहयोग किया और इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया। कोय की क्रांति में जय दयाल माथुर व मेहराब खां की भूमिका रही। ब्रिटिश सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। 5 महीने तक लगातार कोय पर क्रांतिकारियों का आधिपत्य रहा। अन्य राज्यों का योगदान जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, लंगरपुर आदि राज्यों में भी अंग्रेज विरोधी भावना विद्यमान थी। भरतपुर की सेना, गुर्जर तथा मेव जनता ने भी खुलकर विद्रोह में भाग लिया। जयपुर की जनता ने रास्ते से गुजरती सेना को अपमानित कर अंग्रेज विरोधी भावना व्यक्त की। ये के नवाब की सेना ने भी विद्रोह किया, बकाया वेतन वसूला तथा दिल्ली गए।